बच्चों, आज के कृति कार्य में हम समानार्थी शब्द देखने वाले हैं। ओके, मैंने उसका फ़ोटो आपको भेजा है। फिर भी मैं इन शब्द का अर्थ आपको हिंदी में बताने की कोशिश करूँगा, तो सब बच्चे अच्छे से ध्यान देके सुनेंगे। पहला शब्द आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, प्रियतम। क्या है? प्रियतम। प्रियतम मतलब प्रिय। कौन सी भी वस्तु आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रिय होती है, आपको प्यारी होती है, उसे बोलते हैं हम प्रियतम, है ना। आपकी माँ आपको सबसे प्यारी है, तो आप बोल सकते हैं कि मेरी माँ प्रियतम मेरी माँ। अभी भारत माता हमने जो कविता पढ़ी है उसमें भी आपने देखा कि प्रियतम अमुची भारत माता, है ना। भारत माता कैसे हमें प्रियतम है, तो पहला शब्द है प्रियतम। दूसरा है गंध, सुवास। गंध मतलब बास, अच्छी बास, है ना। सुवास, गंध मतलब बास। तीसरा है माती, भूमि, जमीन, है ना। माती, भारत माता, माती। माती को हम बोलते मिट्टी, आप बोलते हो। उस मिट्टी के हम भूमि और ज़मीन भी बोल सकते हैं। उसके बाद चौथा है गगन, आकाश, है ना। गगन, आकाश। आकाश मतलब ऊपर होता है ना आकाश, वो आकाश, ये तो मालूम है आपको। सदा, सदा मतलब नेहमी, बार बार। सदा मतलब आप बोल सकते हो उसे हिंदी में बार बार। तो पांचवें शब्द का हिंदी में अर्थ क्या है? बार बार। छठवां शब्द है प्रसन्न। प्रसन्न का समानार्थी शब्द है टवटवित। प्रसन्न, टवटवित। प्रसन्न मतलब खुश रहना, है ना। हमेशा कैसे रहना? खुश रहना, उसे बोलते सकते आप और टवटवित, प्रसन्न। सातवां शब्द है सायंकाल, संध्याकाळ। सायंकाल मतलब शाम बोलते आप, है ना। सुबह, दोपहर, शाम और रात, तो शाम मतलब सायंकाल आप बोल सकते हो। धमाल, मज्जा। धमाल मतलब मस्ती करते हो ना आप, मस्ती करना आपको पसंद है, तो उस धमाल, मज्जा करना, है ना। मज्जा करायची, धमाल करायची, खेळायचं। अभी लॉकडाउन के दिन है, आपको स्कूल नहीं, कुछ नहीं, पढ़ाई भी करते हो कि नहीं करते हो आपको ही मालूम, है ना। फिर भी तो आपके क्या चल रही है? धमाल चल रही है, मज़ा चल रही है। उसके बाद नौवां शब्द है वारा, पवन, है ना। वारा छूटते ना, वारा, ये तो मालूम है आपको। 10वां है आई माता, ये तो सबको मालूम है। आई माता, आपकी जो माँ है उसे मराठी में बोलते आई माता, जननी। 11वां शब्द है तोंड, मुख। आपका जो मुंह होता है उसे आप बोलते मराठी में, उसे बोलते तोंड, मुख, है ना। तोंड मतलब कौन सा? जो आपके गर्दन के ऊपर का जो भाग होता है ना, आपका सिर, आपका नाक, आँख, आपकी ओठ, आपके गाल, उन सबको मिल के क्या तैयार होता है? आप तोंड बोलते हो उसे, मुख। उसके बाद 12वां है शेत वावर, आपका खेत, उसे बोलते हैं आप शेत वावर। 13वां है रास्ता वाट, आपकी जो जाने का रास्ता होते है आप उसे बोल सकते हो रास्ता वाट। उसके बाद 14 गांव, खेड़े। आपका जो गांव होता है उसे मराठी में बोलते खेड़ी। और आप अभी बम्बई में रहते हो, तो आप गांव में रहते हो क्या? नहीं, बम्बई एक बड़ा, बहुत ही बड़ा शहर है ना। बहुत ही भीड़ भाड़े वाला इलाका है वो, बहुत ही लोग वहाँ पे रहते, काम के लिए आते हैं, तो उसे बोलते हैं शहर। और ये गाँव, गाँव खेड़े। गाँव को क्या बोलते हैं मराठी में? खेड़े। बाबा, पिता, आपके जो पिताजी हो आप उसे उनको आप बाबा भी बोल सकते हैं, मतलब पिता। 16 16 नंबर क्या है? विद्या, शाला, विद्यालय। क्या है? शाला, विद्यालय, है ना। आपको जो स्कूल है आप उसे बोलते हो शाला, मराठी में क्या बोलते हैं? शाला, विद्यालय। विद्यालय, विद्या मतलब जहाँ पे, जिस आलय में जाके, आलय मतलब घर, मंदिर आप बोल सकते हो। जिस आलय में, जिस घर में जाकर, जिस मकान में जाकर, जिस इमारत में जाकर आप वहाँ पे विद्या लेते हो, आपका ज्ञान प्राप्त करते हो, तो उसे आप बोलते हो विद्यालय। क्या बोलते हो? विद्यालय। मतलब जहाँ पे आपको विद्या मिलती है उसे बोलते हैं विद्यालय। 17 नंबर है किला, गढ़, है ना। शिवाजी महाराज बड़े बड़े किले में रहते थे, है ना। बहुत राजस्थान आप देखते हो, राजस्थान में बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े किले हैं, तो उसे क्या बोलते हैं मराठी में? गढ़, किले। 18 नंबर है
उशीर विलंब, क्या उशीर विलंब, उशीर मतलब देर होना, उशीर विलंब मतलब देर, है ना। आप बहुत लेट आए, स्कूल में आप बहुत लेट आते हो, मतलब उशीर येतोस शाळेला, तू खूप उशीर येतोस, है ना। शाळेला यायला तू खूप विलंब केलास म्हणजे उशीर। स्कूल आने के लिए आपने बहुत ही देरी कर दी, देर से आना, उशीर। 19 नंबर है ऊर्जा शक्ति, आपके अंदर क्या होती है, ऊर्जा होती है, शक्ति, पॉजिटिव एनर्जी, ऊर्जा शक्ति। 20 नंबर है अवकाश अंतराल आकाश, अवकाश मतलब ब्रह्मांड, है ना। आप जो देखते हो आसमान में उससे भी ऊपर अवकाश, जैसे 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 आप ऊपर 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 जाओगे, जो आकाश होता है, जो अवकाश होता है वो ख़त्म ही नहीं होता है। आपको यहाँ से आँखों से दिखता है क्या कि नीला नीला आकाश दिखता है, बड़े बड़े ढग मतलब बादल दिखते हैं, पर उसके ऊपर भी बहुत बड़ा एक स्पेस है, उसे बोलते हो अवकाश, आकाश, अंतराल। उसका अंत कहाँ पे होता है वो किसी को भी मालूम नहीं है। तो ऐसे आज के थे समानार्थी शब्द।